बच्चे हैं, बाकी मेरे सारे कलीग जो आज बच्चों को बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें बताए, मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं। बाकी अपनी साधना मैडम जो आपका प्रिंसिपल पद पर है, प्रिंसिपल दिन दिखाते होंगे आपके ऊपर, पर बहुत अच्छे हैं। तो बाकी मेरे साथी मेरे कलीग, बाकी प्रियंका मैडम जो कहे इसको ये रिटायर्ड हो गया, कुछ नहीं करता, इसको बुला लो, बैठ के मुझे बोल देंगे। तो दोस्तों एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत बड़ा ऐसा जंक्शन, ऐसा समय, ऐसे स्थिति में हम लोग हैं। मेरे हिंदी जब समझोगे ना, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा, तो मुझे बहुत अच्छा हिंदी लगता है। जो कि मैं वो जेंडर होता है ना, साथ ही उसमें अंतर नहीं कर पाता। वो उड़ीसा की, मतलब वो राजस्थान की और रीजनल कॉलेज में 40 साल हो गए हैं, तो पूरा राजस्थान के सारे देखकर तो मैं ऐसा हिंदी बोलता हूँ, इसी में काम चलाता हूँ। आपको समझ जरूर आएगा, जहाँ समझ नहीं आया उससे जिम्मेदारी मेरा होगा, बट इंग्लिश हिंदी मिला के बोलो, ठीक? ओके। इस हॉल को, इस कॉलेज की कायापलट करने में लग रहे थे। आप सबका जो आपने हमारा ज्ञान बढ़ाया, जो हमारा मार्गदर्शन किया, आज हमारे राष्ट्र को एक ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो बुक लर्निंग और रोड लर्निंग से ऊपर उठ सके। प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग बच्चे सीख सकें। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में स्टेट बोर्ड के अंदर हमें टेलरिंग, टाइपिंग, इस तरह की चीज़ें, कारपेंट्री और ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड थी, तो वो पढ़ने के साथ साथ और चीज़ों में भी कर देती थी। आज हमारे इंडिया में लगभग 260 मिलियन बच्चे जो हैं वो एजुकेशन लेते हैं, स्कूल एजुकेशन, जिनमें से मैक्सिमम 5 to 7 मिलियन बच्चे जो होते हैं वो एजुकेशन लेते हैं सिटीज़ में, जिनको एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स वाले अट्रैक्ट करके उनको चीज़ों के लिए करते हैं। लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज में बच्चे होते हैं, रीजनल बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, उनको उन बच्चों के साथ कोऑप करने में थोड़ा मुश्किल आती है। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसमें हमें स्कूल लेवल पे, रीजनल लेवल पे उन लैंग्वेज बैरियर्स को ख़त्म करके उन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन, ऑल ओवर इंडिया हमारी प्रॉपर एजुकेशन हो। और चूँकि मैं 14 साल मिलिट्री स्कूल में काम कर चुकी हूँ, मुझे मिलिट्री मतलब आर्मी काफ़ी पसंद रही है, लेकिन मैं जा नहीं पाई। उस समय फैमिली रिस्ट्रिक्शंस थे, नॉलेज भी इतनी नहीं थी कि वहाँ कैसे जाया जाता है। लेवल पास है, प्रोफेशनल लेवल पे जो सारे स्किल्स है वो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट उसी प्रकार की स्किल के ऊपर फोकस करके आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि आप ऐसे चीजों के बारे में ट्रेनिंग समझ आ पा रही है। अब जब आप उसके बाद ज्वाइन करोगे जॉब में, देन आपका आएगा क्या क्या आपका डेवलपमेंट होगा, जो आप एडवांस स्टेज में जाओगे उसी हिसाब से आपका कैरियर मैनेजमेंट, देन आप जाओगे प्रोफेशन एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट लेवल उसमें इस प्रकार की प्रमोशन। तो टीचर को अभी ये जो चीजें अपन को कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, इसको करना है। उस समय उनका जो क्रेडिट है उसको ट्रांसफर करने का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। इसके साथ साथ अपने विषय में उन्हें अपनी वो कोई भी विषय का चुनाव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, और उसको व्यवहारिक इस प्रकार से बनाया जा सके, इसको उसके अंदर शामिल किया गया है, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर सके। वो राजस्थान की है, 40 साल हो गए, तो पूरा राजस्थान के सारे देखकर तो मैं ऐसा हिंदी बोलता हूँ, इसी में काम चला, समझ जरूर आएगा, जहाँ समझ नहीं आया उससे जिम्मेदारी मेरा होगा, बट इंग्लिश हिंदी मिला के बोलो, ठीक? ओके। तो आज जो विषय वस्तु आपके सामने है, मैं कह रहा हूँ कि ये एक जटिल स्थिति इसीलिए है,
हम एक ट्रांजिशन पीरियड के बीच में हैं। हमारा टीचर एजुकेशन आप ये जानते हैं, जब से मनुष्य से सिखाने वाले को ट्राई करना चाहिए, ये टीचर की सबसे सरल प्रिंसिपल है। इसलिए हम कहते हैं शिक्षा बहुत ईजी है। आजकल जिसको देखो तो वो कहता है मैं पढ़ाऊंगा। टीचिंग इज नॉट एवरीबॉडीज कप। आप लोग आज शिक्षक बन रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है कि आप पढ़ाने के लिए खड़े हो, राइट। पढ़ाना, टीचर इज इन द सेंटर। दैट मीन्स आप इसी में गर्व अनुभव करोगे कि आप आपकी शिक्षा जगत का